हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैंने कुछ नए प्लांट परचेज़ किए हैं। तो डहेलिया का सीज़न आ गया है, तो मुझे डहेलिया के भी कुछ प्लांट ख़रीदने थे। तो मैंने कुछ 3 प्लांट ख़रीदे हैं डहेलिया के। तो आप देख रहे हैं कितने प्यारे शेड हैं डहेलिया के। तो मैंने एक ये रेड लिया है, ये रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में है। तो अभी ये प्रॉपरली खिला नहीं है, खिल रहा है। और इसमें भी देखिए आप, बर्ड्स आ गई हैं और भी। तो एक ये इसके साइड में बड़ी सी बर्ड है और एक दो छोटी हैं इधर और एक उधर एक साइड में। और ये मैंने येलो शेड लिया है, ये प्योर येलो है, इसमें कोई भी डबल शेड नहीं है। और इसकी भी अंदर नन्ही नन्ही बर्ड्स हैं, वो धूप में शायद दिख नहीं रही हैं। और ये बिल्कुल रेड कलर है, प्योर रेड। और इसमें भी बहुत सी बर्ड्स आई हुई हैं, छोटी छोटी सी। तो एक ये दिख रही है नन्ही सी, एक इधर भी छोटी सी बर्ड्स आई है। तो ये रेड बहुत ही प्यारा है और इसमें ढेरों बर्ड्स आई हुई हैं। और अभी ये प्रॉपरली खिला नहीं है, धीरे धीरे ये खिल रहा है। और ये येलो बहुत ही सुंदर लग रहा है, जब ये खिलेंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। और कुछ मैंने सीजनल प्लांट लिए हैं। तो ये मैंने गेंदा लिया है, ये बिल्कुल रेड शेड का, बिल्कुल रेड है, मतलब ब्राउनिश रेड टाइप का शेड है ये। और ये मैंने पिंक गजेनिया लिए हुए हैं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। और ये मैंने एक पिटूनिया का शेड ले लिया है, तो ये भी कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैंने दूसरे पैटर्न का गेंदा लिया हुआ है। तो मैंने ये कुछ सीजनल प्लांट भी ख़रीद लिए हैं। तो बहुत ही प्यारे लगते हैं ये डहेलिया के फ्लावर, बहुत बड़े बड़े साइज़ में ये फ्लावर खिलेंगे, क्योंकि ये बड़ा साइज़ वाला फ्लावर मैंने परचेज़ किया हुआ है। तो इसकी बहुत ही वैरायटी आती हैं, इसमें 4 पत्ती या 5 पत्ती में खिलने वाले होते हैं, मीडियम साइज़ के फ्लावर खिलने वाले होते हैं। और एक आजकल ड्वार्फ वैरायटी चल रही है जो बहुत ही छोटी होती है, जैसे कि आपके पिटूनिया या गजेनिया की हाइट के ही होती है, और उसमें ढेरों फ्लावर आते हैं। तो वो प्लांट भी मैं ज़रूर परचेज करके लाऊंगी अगर मुझे मिल जाएगा तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और उनमें भी फ्लावर बहुत घना आता है, पर साइज़ सेम गजीनिया के फ्लावर के जैसे ही होता है। जैसे गजीनिया के फ्लावर खिला हुआ है, बिल्कुल इतनी साइज़ के खिलते हैं, लेकिन बहुत ही जो फ्लावर पैटर्न्स हैं बहुत डेंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा घने होते हैं, तो उसके अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये बहुत ही प्यारे शेड मैंने ख़रीदे हैं। और अभी कुछ शेड मुझे और मिल जाएंगे, क्योंकि अभी इस समय बहुत ही कॉस्टली है, तो मैंने ज़्यादा नहीं परचेज़ किए, सिर्फ 3 ही ले लिए। तो क्योंकि मेरे पॉट अब खाली हो चुके हैं, तो मैंने कहा मैं लगा दूँ। मेरे पास इस समय टाइम नहीं था इनको, मतलब मैंने पहले नहीं लगाए थे, मैंने लेट लगा रही हूँ। तो अब मैं अगर इनको पॉट से लगाऊंगी, बेबी प्लांट से लगाऊंगी, तो इनको बड़े होने में टाइम लग जाएगा। और ये जब इनका सीज़न ओवर हो जाएगा तो फिर फ्लावर भी प्रॉपरली नहीं मुझे मिल पाएंगे। इसलिए मैंने ऐसे ही फ्लावर वाले प्लांट ख़रीदे, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरे पास कौन से शेड हैं। कि पॉटिंग सॉइल की बात करते हैं तो इनको बहुत ही अच्छी बेलड्रेन सॉइल पसंद होती है, और फर्टिलाइज़र इन्हें बहुत पसंद होता है। इन्हें फास्फोरस वाला फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा लगता है, ये नाइट्रोजन कम पसंद करते हैं। जितना अच्छा फास्फोरस वाला फर्टिलाइज़र इन्हें मिलेगा, इनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से बनेगी और फ्लावर भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा आएगा। और आप देख रहे हैं अभी भी इसमें अच्छी खासी बर्ड्स हैं। मैंने ऐसे ही प्लांट्स लिए हैं जिनमें बर्ड्स हैं, तो मुझे टाइमली जल्दी से फ्लावर मिल जाए। डहेलिया को हमेशा बड़े ही पॉट में लगाना चाहिए, क्योंकि इनको जितना अच्छा सा फर्टिलाइज़र और जितना अच्छा सा प्रॉपरली फूड मिलता जाएगा, तो ये बहुत अच्छे से बढ़ेंगी और फ्लावरिंग अच्छी करेंगे। तो इनको हमेशा 12 इंच के या 10 इंच के या 14 इंच के पॉट में अगर आप लगाते हैं, तो फ्लावर की साइज़ भी बड़ा होता है और प्लांट बड़ा होगा, और जितनी ही ब्रांचें होंगी उतनी ही आपको फ्लावर मिलेंगी। क्योंकि ये हैवी फीडर्स प्लांट होते हैं, तो फर्टिलाइज़र भी हमें ज़्यादा डालना होता है। तो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए पॉट के अंदर, जिसमें कि हम इन्हें अच्छे से फर्टिलाइज़र दे सकें और अच्छा सा इसमें फूड बन सके। तो इसके लिए हमेशा बड़ा ही पॉट चूज़ करिए। इसकी पॉटिंग मिक्स हमेशा बेलड्रेन होनी चाहिए। आप 1 पार्ट गार्डन सॉइल ले सकते हैं, उसमें आप 2 पार्ट कंपोस्ट मिला सकते हैं, कोई भी काउ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट। और 1 पार्ट या आप उससे भी कम हाफ पार्ट आप सैंड यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा वेल्डन सॉइल मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि इसमें पानी कहीं से रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बल्ब होते हैं। तो वाटर उसमें ऑलरेडी होता है, पर अगर पानी रुक जाएगा तो बल्ब बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए वाटर रुकना नहीं चाहिए कहीं से। मॉइस्ट सॉइल इसे पसंद है, लेकिन सॉगी सॉइल बिल्कुल नहीं पसंद है। तो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, तो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट इनको बनी रहती है।
तो जैसे जैसे फ्लावर ओवर होते जाएं आप थोड़ा थोड़ा सा फर्टिलाइज़र, कोई भी माइल्ड फर्टिलाइज़र हो या फिर DAP या फिर पोटाश, आप इनको लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। DAP के अगर 1-2 दाने या 4 दाने आप डाल सकते हैं। और जो डहेलिया का मुझे प्राइस पड़ा है वो मुझे 40 का एक प्लान पड़ा है। तो इस समय थोड़ा सा कॉस्टली चल रहा है डहेलिया, क्योंकि ये अभी अभी नए नए आए, क्योंकि अभी पूरे प्रॉपरली खिले नहीं हुए हैं कहीं भी डहेलिया, और जो खिले हुए हैं बहुत महंगे मिल रहे हैं। मार्केट में इनका प्राइस 120 से लेके 50 तक चल रहा है, क्योंकि जो पॉट में लगे हुए हैं वो 120 के प्लांट्स मिल रहे हैं, और जो पॉली बैग में लगे हैं वो 50 के मिल रहे हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा बार्गेनिंग करके 40 का लगवाया है उनसे। और ये जो नॉर्मल सीजनल प्लांट है ये 15 के मिल रहे हैं इस समय, क्योंकि अब इनका लो मतलब प्राइस लो हो चुका है। तो ये थोड़े से कॉस्टली बैठे। और पिछले साल मैंने 25 का एक लिया था डहेलिया, तो इस साल मुझे तो मैंने कुछ सीजनल प्लांट लिए हैं, और ये मैंने गेंदे की 2 वैरायटी ली हैं जो डिफरेंट शेड है इनका। ये डार्क रेड और ब्राउन को मिलाया है, तो ये कुछ ब्राउनिश और रेड का कुछ कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ये बहुत ही प्यारा सा गेंदा लग रहा है, तो ये डिफरेंट शेड लगा मुझे। और ये नॉर्मली पैटर्न है, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, लेकिन ये भी एक अच्छा लग रहा है गेंदे का। ये आजकल बहुत चल रहा है इस समय। और ये मैंने एक पिटूनिया लिया हुआ है, तो ये किसी का मेरे पास एक पिंक शेड था, तो इसे मैंने ऐसा पर्पल शेड ले लिया है। और ये मेरे पास पिंक गजीनिया जो नहीं था, तो वो मैंने परचेज़ किया है। तो ये मैंने कुछ सीजनल प्लांट ले लिए हैं। ये ऑरेंज गजीनिया खिल रहे हैं, सेम पिंक भी इसी तरह का हाइट बड़ा हो जाएगा जब मैं उसे पॉट में लगा दूंगी। तो कितने प्यारे लगते हैं जब गजीनिया के फ्लावर खिले होते हैं, और कितना अच्छा इनका लुक है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। ऐसे सेम येलो खिले हुए हैं, तो ये देखिए ये येलो खिले हुए हैं, इसलिए मेरे पास कोई पिंक नहीं था, तो मैंने कहा एक मैं पिंक परचेज़ कर लेती हूँ। तो ये पिंक भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, और जब मैं इसे बड़े पॉट में लगा दूंगी तो ये भी बहुत बड़े बड़े साइज़ का फ्लावर देगा। पर इतने छोटे साइज़ में इसने इतने ढेरों फ्लावर दे दिए हैं, तो बहुत प्यारे लगते हैं गजीनिया के फ्लावर। और मैंने कुछ और भी वैरायटी गजीनिया के फ्लावर की ख़रीदी है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मेरे नॉर्मल वाले गजीनिया हैं जो मैं 10 रुपीज़ के बेबी प्लांट लाई थी, तो ये बहुत सारे मैं प्लांट लाई थी, तो उसमें इस तरह के फ्लावर खिल रहे हैं। तो ये भी बहुत प्यारे हैं, पर उनका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, और वैरायटी थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है मुझे, क्योंकि उनकी पत्तियाँ छोटी हैं, इनकी पत्तियाँ बहुत लंबी लंबी हैं, और फ्लावर जो पैटर्न है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेड के हैं ये। और ये पिंक है, पर ये लाइट पिंक और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है, तो ये प्योर पिंक नहीं है, तो मैंने प्योर पिंक इसीलिए परचेज़ किया। तो जो मैंने पर्पल लिया है वो सेम इसी पिंक के पैटर्न का ही है, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि ऑलरेडी मेरे पास एक पिंक शेड है, तो मैं एक पर्पल शेड भी ले लूँ इसी पैटर्न का, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा देखने में। तो इसलिए मैंने एक पर्पल ही परचेज़ कर लिया, और ज़्यादा कॉस्टली नहीं लगा मुझे, 15 रुपये का मिल गया। तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं जब खिलते हैं, और साइज़ भी इनका बड़ा होता है पिटूनिया से। और सनलाइट की बात करते हैं तो इनको सनलाइट पूरे 8 घंटे की आप दीजिए, तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है, बहुत अच्छे से फ्लावर बड ग्रो होंगी अंदर से। तो सनलाइट इनको 8 घंटे की नीड होती है। तो एक लास्ट का व्यू मैं दे देती हूँ, और जो मैंने परचेजिंग करी है नए प्लांट्स की। तो बिल्कुल पास से मैं दिखा देती हूँ, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं डहेलिया के शेड, और एकदम ब्राइट कलर मैंने परचेज़ किए हैं ये डहेलिया के। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।